हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी अपने फ्यूचर स्पाउस से वो कैसी रहेगी, क्या बातें होंगी, कहाँ आप मिल सकते हो, हर छोटी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर जो होंगे उनकी पर्सनालिटी कैसी है, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें। एंड नाउ ये सेकंड पार्ट में हम ये देखने वाले हैं। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये पूरी चीज़ है क्या। पूरी मैरिज सीरीज आप फॉलो करोगे तो आपको ना एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी किस चीज़ में आपको कैसे करना है। सो दैट इज़ लाइक अ प्रॉपर गाइडेंस फॉर यू एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ वो कैसी रहने वाली है, क्या डिटेल्स होंगे उनकी। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि हु विल यू मैरी, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, प्रोफेशन, हेल्थ, फूड हैबिट्स, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। अगर वो पार्ट आपने मिस कर दिया है तो उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड आने वाले सीरीज़ के आप पार्ट्स में देखोगे कि आपके इन लॉज कैसे होंगे, आपकी शादी कब तक होगी, कब तक उनसे मिल सकते हो, ये सारी चीज़ें। सो लेट्स फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी होगी। एक्चुअली सेकंड पार्ट था बट रिक्वेस्ट्स बहुत थी इन कमेंट सेक्शन की फर्स्ट मीटिंग विद फ्यूचर स्पाउस आए, सो इसलिए मैं ये रीडिंग पहले कर रही हूँ। सो हम टैरो कार्ड्स एंड ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू ये देखेंगे डिटेलिंग। सो लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड, थोड़े पहले शफल कर लेते कार्ड्स, देन वील। ओके, फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस, फर्स्ट मीटिंग with your future spouse। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। 9 of Pentacles, Fool कार्ड। अभी मैं जब तक पूरे कार्ड्स नहीं निकालूंगी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, बिकॉज ये फर्स्ट मीटिंग तो सब कुछ बहुत इंटरकनेक्टेड है ये, बिकॉज ये it is related to the first meeting. One day that energy comes in over you. Nine of Swords, one more card, फिर हम oracle cards के थ्रू देखेंगे, या 2 more cards. My intuition is saying 2 more cards. Okay. जैसे फर्स्ट मीटिंग में ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ऑब्सेस्ड हो जाना किसी से, वैसी वाली एनर्जी दिखती है। ओके, आई एम सॉरी, मेरे को ये कार्ड पे ये रखना पड़ेगा। ओके, 1 मोर कार्ड। डेफिनेटली आप लोग नाइट टाइम में मिलने वाले हो, इवनिंग बोल लो, या फिर अगर आप दिन में भी मिल रहे हो ना तो इतना टाइम साथ में स्पेंड करोगे, करते करते ना रात हो जाए, शाम हो जाए, जैसे सनसेट हो जाता है उसके बाद की एनर्जी, या फिर आप रात में ही मिल रहे हो, वो ज़्यादा मुझे दिख रहा है। इवनिंग बोलो, नाइट बोलो। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इधर रख देते हैं। ओके, सो फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आप किसी ऐसी जगह में मिल रहे हो एक दूसरे से, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मतलब जैसे होता है ना किसी ऐसी जगह जो थोड़ा हाई एंड लग्जूरियस प्लेस बोल लो, रेस्टोरेंट जहाँ पे फाइन डाइनिंग वगैरह की बात हो जाती है, वैसी जगह डिनर पे जाना। मुझे ज़्यादा डिनर दिख रहा है बिकॉज या फिर लंच के टाइम भी मिल रहे हो तो है ना, काफ़ी टाइम स्पेंड करना साथ में। जैसे मैंने बोला कि दिन से ना इतना टाइम फर्स्ट डे ही काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हो। इट्स लाइक टाइम का पता भी नहीं चल रहा है कि कब दिन से शाम हो गई या रात हो गई, उस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे दिखती है।
ना फूल कार्ड ये चीज़ बताता है ना कि आपकी फर्स्ट मीटिंग के पहले आप दोनों की बहुत बातें होने वाली है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ स्पॉन्टेनियस, चाहे वो वीडियो कॉल हो, कॉल्स हो, मैसेजेस हो, फ्लर्टिंग वगैरह की बहुत एनर्जी यहाँ पर दिखती है एंड वेरी रॉ इनोसेंट एनर्जी, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड जब ये हो सकता है आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी है, जब वो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी जब आपसे वो फर्स्ट टाइम मिलने आए, लड़के या लड़की, अगेन मैं बार बार जेंडर नहीं बोलूँगी, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, जिस भी जेंडर के लिए, बहुत वेल ड्रेस्ड। यहाँ पे ना फूल कार्ड भी ये बताता है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी ये कार्ड यही बताता है। एंड जिस दिन आप मिलने वालोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, जैसे ये ना प्लान्ड मीटिंग है, बट वहाँ पे कुछ प्लान में चेंज हो सकता है, डेट में कुछ चेंज हो कि आप इस दिन मिलने वाले हो, फिर वो डेट चेंज हो जाए, या फिर कहीं किसी पर्टिकुलर जगह जाने वाले हो, वो जगह का कुछ चेंज, बट वहाँ पे कुछ चेंज होगा लास्ट मोमेंट पे या कुछ ऐसी एनर्जी। बट आप किसी को नींद नहीं आ रही है, 9 ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हो ना ये कार्ड, तो जैसे कि नींद नहीं आ रही है, समथिंग लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी है, खुशी भी है, स्ट्रेस भी हो रहा है कि पता नहीं ये फर्स्ट मीटिंग कैसी जाएगी, तो बहुत एंशियस एनर्जी है। एंड एक इंसान जो है ना आप दोनों के बीच में, वो बड़े लाइक ओपन माइंड से कोई आए, खुशी से आए, एंड दूसरा इंसान थोड़ा डरा हुआ है कि पता नहीं ये चीज़ें कैसी जाएंगी, बिकॉज 8 ऑफ सोल्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो कैसी जाएंगी, क्या होगा। एक की नर्वस एनर्जी है, एक बिल्कुल खुशी खुशी आ रहा है बिल्कुल। एंड चलो मैं पहले क्लोथिंग के बारे में बता रही थी कि है ना, यहाँ पे एक वैसी एनर्जी है जहाँ पे वेरी वेल ड्रेस्ड, वेरी वेरी वेल ड्रेस्ड, कॉम्प्लीमेंट्स भी, बिकॉज फुल कार्ड है ना, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने वाले एक दूसरे को कि यू आर लुकिंग गुड। और चाहे वो स्पेशली यहाँ पे शूज़ की एनर्जी बड़े प्रोमिनेंट दिखती है फुल कार्ड में, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। एंड यहाँ पे एक इंसान लाइक सी प्लान्ड मीटिंग है, बट कोई एक इंसान डायरेक्टली अपने वर्क प्लेस से बोल लो, कुछ ऐसी जहाँ पे कोई काम करते हैं या वर्क प्लेस से डायरेक्टली कोई आ रहे हैं, एंड वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है, सो दैट कैन बी सीन। एंड बड़ी जो फर्स्ट मीटिंग बहुत स्वीट है, बिकॉज यहाँ पे फूल कार्ड है ना, तो टॉक्स अबाउट रॉ इनोसेंट प्योरिटी वाली एनर्जी है ना, वो चीज़ है यहाँ पे। बट नहीं बोलूँगी, चलो वो बट की बात नहीं है। एंड डेविल कार्ड भी है, तो किसी को देख के ना, किसी की फिजिकल ब्यूटी से, क्योंकि शायद कोई बहुत हैंडसम है, कोई बहुत ब्यूटीफुल है, ऑब्सेस्ड हो जाना फर्स्ट मीटिंग में, या आप शायद ऐसा फील भी हो जाए सामने वाले को कि अच्छा ये मतलब इतना वो ना, जिस तरह से कोई इंसान किसी को आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑगलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे किसी को देख के मेस्मराइज हो जाना, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। एंड डेविल कार्ड बहुत सारी चीज़ें और भी बताता है, मैं मतलब फर्स्ट मीटिंग में ही ना कुछ ऐसा फिजिकल टच, वो वाली एनर्जी है, होल्डिंग हैंड्स, किसिंग, समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज़ भी डेविल कार्ड से आती है। इट्स लाइक थोड़ी ऑब्सेसिव एनर्जी किसी के लिए हो जाना, लाइक सी डेविल कार्ड हमेशा बुरा नहीं होता है, इट्स मोर अबाउट ओके, बहुत कंट्रास्टिंग एनर्जी है। एक इंसान खुल के सारी बातें कर रहा है, फुल कार्ड है, सब कुछ बता रहा है, अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा। दूसरा इंसान शायद उसने अपनी लाइफ में, लव लाइफ में कुछ ऊपर नीचे चीज़ें देखी हैं, कुछ धोखे वगैरह देखे, कुछ तो ऐसी एनर्जी, तो इंसान डरा हुआ है, उसको अपने सीक्रेट सारे बताने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे कुछ समवन इज कीपिंग सीक्रेट्स एज वेल, वो डेविल कार्ड से यहाँ पर दिखता है। एंड कुछ ऐसी एनर्जी है कि फर्स्ट मीटिंग में आप या आपके पर्सन या तो रेड कलर या तो ब्लैक कलर कुछ ऐसे पहन के जाने की एनर्जी, एक वो। एंड जो दूसरे पर्सन की एनर्जी है, कुछ ऐसा बहुत सोबर कलर्स होते हैं ना, बेज, वाइट, लाइट कलर्स जो होते हैं, वैसी एनर्जी यहाँ पर है। एंड यहाँ पे ये भी और ये भी ठीक है। किसी को ना जैसे डॉग्स, कैट्स, पेट्स बहुत पसंद है, तो उस बारे में काफ़ी बातें हो रही, फॉर दैट मैटर इवन करियर, वेल्थ के बारे में काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, ट्रैवलिंग के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच में फर्स्ट मीटिंग में, वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पर। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। एंड एक सेकेंड, एक्चुअली सी ये डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग होती है, तो उसमें टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड। 9 की एनर्जी तो ओके 2025 इज़ द नंबर 9 का ईयर, तो 2025 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मीटिंग या फ्यूचर स्पाउस, वो एनर्जी भी दिखती है। बट येस, किसी को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, कोई अपने ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंसेस बताना, वो एनर्जी, अपने फ्रेंड्स वगैरह के बारे में बातें करना, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली, इट्स लाइक
बहुत फॉर्मल नहीं है, इट्स लाइक टू पीपल आर टॉकिंग एज फ्रेंड्स। बट जो इंसान जो थोड़ा ना हेजिटेंट भी है, जो सारी बातें नहीं भी बता रहा है, जो नर्वस भी है ना, वो धीरे धीरे से, बिकॉज द अदर पर्सन इज मेकिंग द अदर पर्सन, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को कंफर्टेबल फील करा दे तो धीरे धीरे वो इंसान खुल रहा है, वो शाय एनर्जी फिर नहीं फील कर रहा, वो इतना नर्वस नहीं फील कर रहा है। तो इसलिए काफ़ी सारा टाइम स्पेंड हो जाना। आप देख रहे हो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जो फूल कार्ड, ये दोनों कार्ड्स हैं, ये कितने ब्राइट हैं। एंड यहाँ पे ये देखो, ये दोनों डार्क कार्ड्स हैं, डेविल और 9। तो दीज आर डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन की एनर्जी होती है। एंड देन कमिंग टू ऐसा लाइक मिडल पाथ, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। फ्लावर है इनके हाथ में, किसी को फ्लावर्स देना या कोई गिफ्ट देना इन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। एंड सी फूल कार्ड ये भी बताता है ना कि आप कहीं जाओ रेस्टोरेंट वगैरह में, अगेन इट टॉक्स अबाउट फाइन डाइनिंग। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स जैसे लग्जरी, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च, मतलब बहुत ज़्यादा तो चलो ठीक है, मतलब पैसे खर्च करना किसी चीज़ पे, जो वेटर्स वगैरह होते हैं उनको अच्छा टिप देना, वो सारी एनर्जी, किसी को वो जेस्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। बर्ड की भी एनर्जी है। तो कोई आंखों में ना कोई आपको वो मैसेज दे जाए कि ओके दिस इज़ द फर्स्ट मीटिंग, उसको समझ में आ जाएगा कि यू आर द राइट, यू आर द पर्सन फॉर मी। वो आपको ना किसी को आंखों में, मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ पे डेविलिंग की एनर्जी है, तो मतलब कोई इतना ऑब्सेशन है हो गया है, इतना कोई फिजिकली अट्रैक्ट हो गया कि वो सामने वाले को समझ में आ जा रहा है आंखों में कि हाँ ये चीज़ें हो गई हैं। आइडली 9 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अबाउट अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, बहुत वाइब्रेंट एनर्जी है किसी की, वेरी एक्सूबरेंट एनर्जी, तो एंथुजियास्टिक एनर्जी। तो वो बड़ा अच्छा मिक्स, इट्स लाइक द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीपल, वेरी कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी यहाँ पर दिखती है कि सामने वाले को इतना कंफर्टेबल फील करा देना कि उसको अच्छा लग रहा है साथ में। फ्लावर्स और गिफ्ट्स की एनर्जी मैंने आपको बता दी। एंड फूल कार्ड जो रूल होता है वो नंबर 0 से, तो गॉड्स नंबर की यहाँ पे एनर्जी आ गई, जैसे गॉड की कुछ ब्लेसिंग्स है, कुछ हो सकता है आप जाने के पहले उस दिन किसी रिलीजियस प्लेस पे जाओ, कोई भी, जो भी आप जिस भी रिलीजन के हो, या फिर प्रे करके जाओ कुछ गॉड से, यूनिवर्स से, एंजल से, वो एनर्जी भी दिखती है। या फिर आप साथ में सोचो कि हम किसी, अगेन फर्स्ट मीटिंग में बहुत लोग नहीं जाते हैं, बट कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप किसी ऐसी जगह पे कुछ इसके बारे में बात हो जाए, आप कहीं से ना ऐसे ड्राइव कर रहे हो और वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो रिलीजन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जहाँ आप जा सकते हो, या फिर उसके बारे में बात कर रहे हो, तो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, एक दूसरे की लाइफ का भी समझना, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। ओके, चलो अब हम थोड़े और की कार्ड से आपको देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बतानी है। एंड देखो, मैंने बोला ना कि पहले मिलने के पहले किसी को नींद नहीं आ रही है, मिलने के बाद भी किसी को नींद नहीं आ रही है। तो इट्स लाइक वो बटरफ्लाइज है ना, किसी को बटरफ्लाइज इन द स्टमक, जो फर्स्ट टाइम मिलकर वैसे ना, जैसे कि लाइक बहुत एक्साइटेड फील करना, उस टाइप। ये मैंने ऐसे किया, ये कार्ड्स खुद ही। ओके ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड ओके, ठीक है। मतलब अब ये कार्ड्स ऐसे, एक सेकेंड में पहले इनको ऐसे अरेंज कर देती हूँ, फिर मैं, ये तो इधर चला जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, वन मोर कार्ड। सन, पहली मीटिंग में ही चाहे शाय हो, फिर धीरे धीरे इंसान है ना, वो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है कि वो इंसान ना एक दूसरे से इतने से, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बातें हो रही हैं, चाइल्डहुड की बातें, पढ़ाई की बातें, इंटरेस्ट, हॉबीज़। यहाँ पे आप, अब देखो मैं ऐसे ही बस हवा में नहीं बोल रही, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पेंट ब्रशेस दिख रहे होंगे, यहाँ पे बेबी की एनर्जी है। तो प्लानिंग की व्हाट डज, जैसे किसी का आस्पेक्ट समझना कि ये इंसान अपने मैरिड लाइफ से क्या चाहता है, कुछ ऐसी एनर्जी समझना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती हैं। एंड स्पेशली जो फीमेल है ना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, उनकी ब्यूटी की बहुत तारीफ हो रही है, आप मेल हो या फीमेल हो जो भी, बट यहाँ पे जो फीमेल है आप दोनों के बीच में, फेमिनिन एनर्जी जिनकी है, उनकी ब्यूटी की बहुत तारीफ हो रही है। एंड इट्स मोर लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, म्यूज़िक, मे बी द म्यूज़िक का के बारे में बात कर रहे हैं। आप जहाँ जाओगे वहाँ पे कुछ ऐसा म्यूज़िक प्ले हो रहा होगा जहाँ पे आपको रोमांटिकली वैसा फील हो, वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे। सन कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी,
चाइल्ड की एनर्जी, तो चाइल्ड की एनर्जी अगेन जिसके मैं बता रही थी कि कुछ है ना, इंसान समझना चाह रहा है कि ओके सी, बहुत लोग, आपको लगेगा कि ऐसा नहीं होता है, बहुत लोग फर्स्ट टाइम में ही बात करते हैं जो फर्स्ट मीटिंग में कि अच्छा व्हाट डू यू वांट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, आप फैमिली प्लानिंग और ये सब चीज़ों के बारे में बात होती है, बिकॉज वो सामने वाले इंसान को समझना चाह रहे हैं कि मेरी इनसे बनेगी नहीं बनेगी, तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। दैट मीन्स द पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कोई ना स्मॉल टॉक्स नहीं है ना, कि तुम अपने पास्ट के बारे में ही बताते रहो। अच्छा, एक और चीज़ मुझे दिखती है यहाँ पे, पास्ट की ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं, पास्ट के रिलेशनशिप और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं, करना भी मत। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, डेविल कार्ड भी है, तो वो करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब वुमन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे आप दोनों में से किसी ने ना कोई ऐसा क्रिस्टल पहन रखा होगा, कोई जेमस्टोन पहन रखा होगा, बॉडी पे टैटू दिखता है, इवन जैसे कोई तावीज़ वगैरह होती है ना, वैसा कुछ पहनना, वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगेन वुमन होल्डिंग अ हार्ट टॉक्स अबाउट द एनर्जी, जहाँ पे जो सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो मेल हैं वो अच्छे नहीं हैं, ऑफ कोर्स मैंने पहले भी बोला था कि हैंडसम ब्यूटीफुल एनर्जी है, बट फीमेल इज़ ब्लशिंग अ लॉट। आप देखो इनके फेस को देखो, दैट ब्लशिंग एनर्जी कम्स इन। ऑल्सो कोई वो हार्ट वाली एनर्जी है ना, तो या तो जब आप एक दूसरे से मिल के जाओ तो बहुत सारे हार्ट इमोजी शेयर कर रहे हो, या हार्ट शेप का कुछ ऐसा गिफ्ट में मिल रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। एंड वेरी वेल ड्रेस्ड फीमेल, स्पेशली उनके ना कपड़ों की बहुत तारीफ़ हो रही है, ड्रेसिंग सेंस की बहुत तारीफ़ हो रही है, वेरी ब्यूटीफुल, किसी की आइज़ की बहुत तारीफ़ हो रही है, वो भी यहाँ पर दिखता है वेरी प्रोमिनेंटली। एंड जैसे फीमेल अपने बातें फर्स्ट टाइम में एक्सप्रेस करें ना करें, जो मेल हैं, जो जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, वो तो डेफिनेटली अपना दिल ही दे बैठना, ऐसा बिल्कुल अपनी फीलिंग्स ऐसे क्लियरली कोई एक्सप्रेस कर रहा है कि आई रियली लाइक यू एंड आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, जैसे इंसान ना वो क्लियरली एक्सप्रेस करना, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है। हीलर ऑफ द एजेस से अगेन, अब यहाँ पे डेविल कार्ड बार बार हट जा रहा है, चलो मैं इसको यहीं पे रख के बता देती हूँ। हीलर ऑफ द एजेस, जो इंसान थोड़ा एंशियस है ना, मैंने बोला जो थोड़ा स्ट्रेस ले रहा है, जिसको नर्वसनेस या शाय वाली फीलिंग आ रही है, उसको इस पर्सन से मिलके ऐसा लगेगा ना कि मैंने अपने सोलमेट की से मीटिंग हो गई, मेरी एक हीलर से मीटिंग हो गई। एंड इतना कंफर्टेबल शायद आपको लाइफ में इन टर्म्स ऑफ ऐसे डेट्स पे या फिर किसी पार्टनर ने रिलेशनशिप में कभी कोई फील कराया नहीं होगा। तो एक तो वो इंसान जो थोड़ा नर्वस भी, उसके अंदर भी फायर आ जाना, वो पैशन आ जाना, वो ना इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकल के बात कर रहा है, तो एक हीलिंग एनर्जी है। जो भी अपनी लाइफ में हर्ट हुआ है, दूसरा पर्सन उसको ऐसे हीलिंग एनर्जी दे रहा है, यानी फर्स्ट मीटिंग में फील होना, ऑरा ऐसा है, तो वो एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है, ब्यूटीफुल। एंड किसी के हेयर की भी बहुत तारीफ है, कलर यहाँ पे देखो कितने ब्यूटीफुल हेयर, इफ़ यू सी, सो हेयर कलर, हेयर की बहुत तारीफ़ हो रही है, लंबे बाल है, फीमेल किसी के लंबे बाल हैं, वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे। ओके, चलो अभी बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं। Judication, अच्छा, जुडिकेशन इन कोर्ट हाउस, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें, ये मुझे कुछ ऐसी एनर्जी देता है ना जहाँ पे अब जुडिकेशन थोड़ी जजमेंट की भी बात करता है। जैसे एक इंसान सोचा ना, सामने वाला मुझे जज कर रहा है, मैं कितना बोलूँ कितना ना बोलूँ, वैसी एनर्जी, बट एक्चुअली वो इंसान आपको जज नहीं कर रहा है, शायद उसका वो वैसा है ही, वो आपको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा है, आपको समझ में आ जाएगा विद टाइम, जैसे ही आप 1-2 घंटे साथ में स्पेंड करोगे, बट किसी को ऐसा फील हो सकता है कोई मुझे जज करने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट हाउस अगेन यहाँ पे, जिस दिन आप जा रहे हो एक साथ मिलने, प्लीज़ जो अगर ड्राइविंग हो रही है, बिकॉज मैंने ड्राइविंग की बात यहाँ पे बताई हुई थी, स्पीड मेंटेन करना है, चलान वलान ना कट जाए, कोर्ट हाउस को चलान वलान कट सकता है, तो जब आप जा रहे हो या जब आ रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान रखें, बिकॉज उसकी वजह से कुछ डिले हो सकता है, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। किसी का प्रोफेशन भी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, जुडिकेशन से रिलेटेड, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है।
आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे, अगेन ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत पर्टिकुलर लोगों के लिए है जिनका कुछ डिवोर्स हुआ होगा एंड वो फिर एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, वो भी यहाँ पर दिखती है। यहाँ पे ये मुझे पता नहीं क्यों, आई नो दिस इज स्क्रॉल, बट ये मुझे डिग्री की बात करता है, जैसे कि ना अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में एक दूसरे को बताना, वो चीज़ भी यहाँ पर है। ओ लवर्स, वाइट पिजन आपको बार बार दिखें इस कार्ड में है, मैं आपको ये कार्ड दिखा नहीं सकती हूँ उठा के, आई एम सॉरी, बट वाइट पिजन की एनर्जी, वो आपको कुछ मैसेजेस या बिफोर मीटिंग आप वो मैसेजेस देखोगे एंड यहाँ पे सी आप बहुत कोजी हो जाओगे। सी मैंने बोला ना, कोई एंशियस है, कोई शाय है, फिर भी आप दोनों जाते जाते ना कोजी हो जाओगे, हगिंग ईच अदर और किसिंग ईच अदर, वो चीज़ लवर्स कार्ड से यहाँ पे दिखती है। जैसे किसी को समझ में आ गया है कि मैंने अपने लवर से मेरी मीटिंग हो गई है, वो लवर हो सकता है फर्स्ट मीटिंग में कोई किसी को ऐसा ना आई लव यू टाइप की चीज़ें ऐसे बोल दे, तो ये ना थोड़ा वैसा, बट यस, जैसे मतलब कोई इंसान ना किसी ने बंधा बंधा फील किया है, जिसने सोचा है कि पता नहीं ये चीज़ें अच्छी जाएंगी नहीं जाएंगी लाइफ में अब, बट दूसरे इंसान ने उसको इतना अच्छा फील करा दिया फर्स्ट मीटिंग में ही कि लाइफ चेंजिंग लगना, वो ना फिर से वो रोमांटिक फीलिंग लाइफ में आ जाना, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। ठीक है, अब हम ये चीज़ देखते हैं कि आप लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में बात करोगे एक दूसरे से। फिर लास्ट में हम वो कार्ड्स देखेंगे कि किन मंथ्स में आपकी मीटिंग हो सकती है। बाद में मैं आपको बताऊंगी, एक वो वाली रीडिंग भी आएगी कि आपकी शादी कब होगी, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे, बट हम मंथ्स देखेंगे। ठीक है, ओके, सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? ओ मैरिज मतलब मैंने बोला ना, कोई किसी को फर्स्ट टाइम में इतना पसंद आ जा रहा है कि उसके मैरिज से रिलेटेड बहुत बातें हो रही हैं, शादी से रिलेटेड, फैमिली में जो अपने पेरेंट्स की शादी से रिलेटेड, ऑल्सो आप दोनों एक दूसरे से शादी, डायरेक्टली शादी की बात हो रही है, यहाँ पे कोई घुमाना फिराना और ऐसे वो वाली एनर्जी नहीं है। अब हम कुछ ऐसे मंथ्स देख लेते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। फरवरी, मार्च, दिसंबर, कहाँ रखूँ इसे, वन मोर, जुलाई। ठीक है, सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग, फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस, एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में मैं आपके लिए इस चीज़ पे रीडिंग करूँगी कि आपकी मैरिड लाइफ आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी इन डिटेल। सो येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी फर्स्ट मीटिंग अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसी रहेगी। सारी डिटेल्स, हर छोटी डिटेल्स हम इसमें देखने वाले हैं। कौन से मंथ्स में आप मिलोगे वो भी हम देखेंगे, एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था दैट हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी, नेम इनिशियल, ज़ोडिएक साइन, प्रोफेशन, बहुत सारी चीज़ें। सो अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, एंड आने वाले मैरिज सीरीज़ के आप पार्ट्स में देखोगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आप कब अपने फ्यूचर स्पाउस से एग्जैक्टली मिलोगे विद डेट्स, फ्यूचर इन लॉज की एनर्जी, वेडिंग डे कैसी रहेगी, बहुत सारी डिटेल्स आएंगी। बट आज हम देखेंगे फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस थ्रू द tarot cards एंड थ्रू द oracle cards. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। First meeting with your future spouse, first meeting with your future spouse, first meeting with your future spouse. Just a second. Okay. बड़ी फास्ट इम्पल्सिव एनर्जी है किसी की, जैसे अब चलो मैं एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर वो इम्पॉर्टेंट है कि सारे कार्ड्स को कनेक्ट करना। मुझे कुछ इससे मैसेजेस मिल रहे हैं, बट स्टिल व्हेन यू कनेक्ट द कार्ड्स यू नो बेटर। स्टार कार्ड, ओके,
ओके, 7 ऑफ स्वर्ड्स। मैंने बोला ना मैं पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी फिर ही, क्योंकि आप जानते हो, अगर आप मेरी रीडिंग्स देखते हो तो मैं बीच में ही बहुत सारी बातें बताने लगती हूँ, बट दिस इज़ लाइक द एनर्जी ऑफ वन डे, तो वो इम्पॉर्टेंट है सारे कार्ड्स को कनेक्ट करके बताना। ओके, हैंग्ड मैन, 1 more कार्ड। ओके ओके, अब कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं ना? हाँ चलो ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। आप दिन में मिलने वाले हो, डे टाइम में, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड इट्स डे टाइम की मोस्टली यहाँ पे एनर्जीज है। स्टार कार्ड इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज़ है। इट डज़ नॉट मीन नाइट की एनर्जी और शाम की एनर्जी। आपको प्रेफरेबली आपको मिलना भी चाहिए दिन में, जो लोग नहीं मिले हो, सो यू नो जस्ट लेटिंग यू नो, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड आप किसी ऐसी जगह पे मिलोगे ना जो खुली जगह है, कोई यू नो इवन अगर कोई रेस्टोरेंट भी है ना, तो उसका जैसे नेचर वाली वाइब होती है ना, जो एम्बियंस होता है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, वाटर फ्लोइंग, फाउंटेन वाली एनर्जी, या फिर किसी ऐसा गार्डन पार्क में आप मिल सकते हो, यू नो समवेयर विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे प्लांट्स, पानी, ऐसी एनर्जी। एंड वो ओपन स्पेस होगा। रेस्टोरेंट भी है ना, तो जिसमें रूफ टॉप पे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है। ओके, अब दो लोगों की जो एनर्जी, जो फर्स्ट टाइम आप दोनों की एनर्जीज कैसी रहेगी जब आप मिल रहे हो। एक इंसान जो है ना, उसकी थोड़ी ऐसी एनर्जी है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। आप या आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है। मैं दोनों एनर्जीज एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे एक इंसान ना चुप है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये इंसान सबके साथ कैसे बिहेव करता है, चाहे कोई एक वेटर है, आप कहीं जा रहे हो, किसी इंसान से कैसे बात करना, आपसे कैसे बात करना, उसके जेस्चर्स क्या हैं, उसने क्या पहना है, यू नो उसके नॉर्मल एक्शंस क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कोई इंसान बहुत ऑब्जर्व करे, जो हैंगमैन कार्ड से दिखता है। दूसरा इंसान जो है वो ना बहुत वैसे वो इतनी ऑब्जर्विंग वाली एनर्जी नहीं है, वो एक्साइटेड है, बिकॉज ये नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आए, या आप उनके पास ट्रैवल करके जाओ, कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जी, आई डोंट नो, फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी, फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, वो क्या चीज़ है, बट येस द ट्रैवलिंग एनर्जी कम्स इन ओवर योर। और अगर ट्रैवल नहीं है तो डेफिनेटली आप दोनों के ड्राइव वगैरह पे तो ज़रूर जाओगे, यू नो लाइक अ लॉन्ग ड्राइव और समथिंग दैट कैन बी सीन। एंड फास्ट ड्राइविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी है। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो मतलब उसकी वजह से ना कुछ ऐसा यू नो आपको पुलिस वाले रोक लें, ट्रैफिक वाले रोक लें, तो उस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अब एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है विच यू शुड अवॉइड, मैं बोल रही हूँ आपको अवॉइड करना है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से दोनों लोगों में से ना किसी की ऐसी एनर्जी है जिसको पहले किसी ने धोखा दिया है। अब वो लव के टर्म्स में है या क्या है, कुछ तो यहाँ पे बिट्रेयल, धोखे की एनर्जी है, उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। नीडेड है नहीं। सी यहाँ पे एक इंसान सामने वाले इंसान के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी फर्स्ट मीटिंग कैसी होती है, इसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा। तो पास्ट की बातों पे, और इसने ऐसा किया, जैसे एक इंसान ना बहुत बोल रहा है, एक इंसान ऑब्जर्व कर रहा है, इस चीज़ को अवॉइड करना, बिकॉज कुछ वैसी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड यू नो देर इज़ एंड सी, आप बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पे नहीं मिल रहे हो, वो मुझे दिख रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि आप रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो, तो जहाँ पे बहुत सारी भीड़, बहुत लोग हैं, ये सब नहीं है। इट्स लाइक पीसफुल एनर्जी, जहाँ पे आप खुल के अपनी बातें कर पाओ, यू नो अच्छा फील हो रहा है किसी को, यू नो इट्स लाइक शांति में जब बातें होती है ना, तो एक दूसरे को इंसान समझ पा रहा है। यहाँ पे बहुत वैसा पब और डांसिंग और बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा है, एंड दूसरे की बातें नहीं सुन पा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एनर्जी यहाँ पर नहीं दिखती है। अब स्टार कार्ड यहाँ पे बहुत सारी बातों की बात करते हैं, जैसे ना इट्स लाइक समथिंग इज़ लिंक्ड, यहाँ पे दो लोगों के स्टार्स अलाइंड हैं। तो जब ये बात आ जाती है, जैसे यहाँ पर भी आइडली एक स्टार बना है, एस ऑफ पेंटिकल्स में भी एक स्टार बना है, तो आइडली ये बात होती है ना, जैसे कि
इन अ वेरी सटल वे, जो मैं बोल रही हूँ, एक इंसान जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहा, उसको भी ना मतलब वो एक्सप्रेस ना करे, बट वो बहुत श्योर हो जाएगा कि मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है। कुछ अच्छी एनर्जीज है, जैसे उसको लग रहा है ना कि बैलेंस हम दोनों के बीच में, अगर हम लाइफ आगे बताते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा, वो इंसान को समझ आ जाना। एंड आप में से एक पर्सन की एनर्जी है ना जो वैसे है, स्टार टाइप, जैसे ना उसको बहुत ज़्यादा टेंशन मिलती है, वेरी उसके अगेन आप किसी को, दूसरे इंसान को ऐसा फील नहीं करना है, मतलब वो देख के भी जैसे इंटेंशन मिले, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, तो वो ना उसके माइंड में चल रहा है ये सब, स्टार वाली एनर्जी है इसकी, समवन हु इज़ मेंट टू हैव। एंड कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे ना आप जहाँ जाओगे, पता नहीं अचानक से, या कुछ ऐसी एनर्जी जो वहाँ पे ना समवन हु इज़ वेल नोन, अब मैं कैसे बोलूँ उस चीज़ को, कैसे बताऊँ, या तो उसके बारे में कोई पर्टिकुलर एक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, एंड आप दोनों की वहाँ पे कॉमन चीज़ कुछ निकल जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो ना सोशल मीडिया से रिलेटेड, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स जो आप पहले नहीं जानते होगे, बट सोशल मीडिया के थ्रू कोई ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स निकल जाएं, वो सब फिर आपको समझ में, ओ अच्छा, बिल्कुल स्ट्रेंजर्स नहीं हैं हम, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड समहाउ आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स हैं एक दूसरे के साथ आने में। इट्स लाइक कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना वेरी अनएक्सपेक्टेड, इसे ना अब जैसे आप दोनों का जो इनकाउंटर भी है। और हाँ, एक और चीज़, मिलने से पहले आप बहुत ज़्यादा बातें मतलब सी बातें कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, आप जैसे कि 6 महीने बातें कर रहे हो, उसके बाद मिलने में बहुत टाइम लग रहा है, नहीं, आप बहुत जल्दी मिलोगे एक दूसरे से, वो इतना ज़्यादा टाइम वगैरह लग नहीं रहा है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं दिखती है। एंड यू नो इट्स अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट, आप दोनों में ना कुछ, जब आप मिलो तो आपको समझ में आए कि हम दोनों में बड़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अब वो फैमिली के टर्म्स में है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है, हो सकता है सेम ईयर में आपने अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बस एग्जांपल दे रही हूँ कि सेम ईयर में आपने 10th वगैरह या 12th ग्रेड पास किया है, सिमिलर इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक, इन टर्म्स ऑफ मूवीज़, तो वैसी एनर्जी। एंड बहुत सारी चीज़ें ना सेरेंडिपिटसली, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, अगेन जस्ट एन एग्जाम्पल, बिकॉज समझाना ऐसे मुश्किल हो जाता है, कि मान लो आपके फादर का सेम प्रोफेशन है, मदर का सेम प्रोफेशन है, आप कुछ चीज़ें आपकी बहुत सिमिलर बैकग्राउंड से आते हो, तो वो सारी चीज़ें बड़े अचानक से, बड़े सरप्राइजिंगली आपको लगेगा ना, ऐसे लगेगा ना कि अरे हमारे से स्टार्स शायद हम एक दूसरे के लिए बने, तो स्टार्स अलाइंड, इस ये मैं आपको बोलना चाह रही थी। एंड कुछ तो यहाँ पे सिंस एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप लोग इनसे मिलने के पहले आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में ना कुछ बहुत अच्छा होगा, लाइक अ न्यू बिगनिंग विल हैपन इन टर्म्स ऑफ करियर या वेल्थ की एनर्जी में, कुछ बिजनेस स्टार्ट हो जाना, या फिर कोई अच्छी जॉब लग जाना, या कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। एंड आप दोनों ना बहुत नेचर लविंग पर्सन हो, तो उसके बारे में काफ़ी सारी बातें करोगे। एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट द एनर्जी ऑफ सरप्राइज, तो आपके पर्सन आपको सरप्राइज दे सकते हैं, या आप उनको कोई सरप्राइज होगी जो सामने वाले को बहुत अच्छा लग रहा है, तो ना फिर वो जो आइस ब्रेकिंग एनर्जी है ना, वो अच्छी हो जाती है वहाँ पर। एंड आपकी ये एनर्जी भी है कि ना आपके खाने में फूड में इंटरेस्ट बहुत, मतलब बोथ द पीपल आर फूडीज़, तो किसी ऐसी जगह पे जाना ना जहाँ पे आप लोग, वो अच्छा तुम्हें भी ये पसंद, समहाउ आपका रेस्टोरेंट जो आपको बहुत पसंद है, अब से आई आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, मतलब खाने वाने, तो आपको वो भी ना आप दोनों की लाइकिंग सेम होगी, कुछ वैसी एनर्जी यहाँ पर आती है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी सीन ओवर योर, let me see more. See, कुछ ऐसा गिफ्ट आपको फर्स्ट टाइम मिले या आपने पर्सन के दो, जो आप लाइफ टाइम अपने पास रखोगे, सम टैंजिबल एनर्जी, चाहे फ्लावर्स, जस्ट एग्जाम्पल मैं ये नहीं बोल रही फ्लावर्स ही मिलेंगे, कुछ और भी मिल सकता है, बट उसको आप हमेशा अपने पास रखोगे, लाइक सौवेनियर बोलते हैं ना, कि हम किसी की चीज़ को, उस चीज़ को रख रहे हैं। एंड समहाउ ये जो डेट होगा ना, जिस टाइम आप मिलने वाले हो, ये इतना स्पेशल डे होगा कि आप इसको ज़िंदगी भर याद रखोगे, मतलब आपकी जिस दिन शादी होगी ना, उससे भी ज़्यादा ये भी एक एनिवर्सरी टाइप आप इसको ना सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी लाइफ में, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। एंड ओके, नाइट ऑफ सोर्स एक और चीज़ बोलते हैं ना, एक इंसान बहुत प्रिपेयर्ड हो गया है,
जैसे ना वो एकदम टिप टॉप, उसको पता है मुझे ऐसे करना है, जैसे कोई इंसान ऐसे प्रैक्टिस करके नहीं आता, मुझे ऐसे बातें करनी है, मुझे ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, तो वो एनर्जी भी दिखती है। लाइक किसी कोई इंसान ही किसी को आया इम्प्रेस करने के लिए, तो है ना आप काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी स्टॉक करके कि अच्छा इसे ये चीज़ें पसंद है, अच्छा इसने इंस्टाग्राम पे ऐसे ये इसको ये रेस्टोरेंट्स पसंद है, इसकी बहुत सारी रिसर्च करके कोई किसी को इम्प्रेस कर रहा है, वो एनर्जी। एंड मिलने, एंड जब आप एक दूसरे से मिलके जा रहे होगे ना, ये सी बहुत लंबी मीटिंग मुझे नहीं दिख रही है कि आप है ना ऐसे सुबह से शाम हो गई, वो वाली मीटिंग नहीं है, बट उस शॉर्ट पीरियड में ही जो भी आपकी मीटिंग है, आप में इतनी मीनिंगफुल बातें होंगी कि इंसान को ना एक ऐसा समझ में आ जाता है कि हाँ ओके दिस इज़ द राइट पर्सन। किसी के जेस्चर्स से, किसी की बातों से कुछ समझ में आ जाना, उसके बाद जो आपकी जो कॉन्वर्सेशंस हैं, या बार बार मिलोगे, आप फर्स्ट टाइम ही मिलकर बोल दोगे, ये आप डिस्कस करोगे कि नेक्स्ट टाइम हम कहाँ मिलने वाले हैं, फिर बातें जो फुल फ्लो में स्टार्ट होती है ना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है फर्स्ट टाइम, बिकॉज कोई श्योरिटी आ जाती है, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके चलिए अब हम और की कास्ट देख लेते हैं आपके लिए, वो आपको क्या बता रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, मिलने से पहले कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है कि ना एक दिन पहले, अब पता नहीं वो किस वजह से कुछ तबीयत ख़राब हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे किसी को ना कफ, कोल्ड, समथिंग लाइक दैट, जस्ट एन एग्जाम्पल, कुछ ऐसे हेडेक, कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। सो जस्ट लेटिंग यू नो। अच्छा मैंने आपको ये नहीं बताया ना कि कौन से कलर के कपड़े आप पहन सकते हो और आपके पर्सन की, या कौन से लकी कलर्स रहेंगे। यहाँ पे मुझे ग्रीन, स्पेशली लाइट ग्रीन, वो कलर, और येलो कलर, वो चीज़, लाइट येलो, लाइम कलर बोल लो वो चीज़, या फिर लाइट कलर्स, जो लाइट ब्लू कलर, ये सारे कलर्स मुझे दिखते हैं यहाँ पे। ओके चलो हम और के कार्ड से और मैसेजेस देखते हैं। ओके एनवी, आप जब जाओगे ना, जहाँ भी बैठोगे एक दूसरे से मिलने, आप दोनों को एज अ कपल बहुत लोग घूर रहे होंगे, जैसे कुछ ना आपस में लोग ऐसे बात करते हैं ना देख के कि अरे ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में, कुछ ऐसे, या तो आके कोई आपको बोल भी दे ऐसा होता भी है, बट वो ना कुछ एनवी की एनर्जी है यहाँ पे, तो आप ना कुछ ऐसा काला धागा या फिर ईवल आई से कोई रिलेटेड कोई चार्म ज़रूर पहन के जाना। और एक और चीज़, जब आप मीटिंग के लिए फर्स्ट टाइम जा रहे हो, प्लीज़ आप किसी को, मतलब ये नहीं बोल रहे कि फैमिली को भी ना बता के जाओ, जिसको भी आप बताना चाहते हो बता दो, बट ऐसा नहीं कि ढिंडोरा पीट देना कि इनसे मिलने जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जेलसी, एनवी, ईवल आई की एनर्जी दिखती है। सो बहुत ज़्यादा सबको नहीं बताना है, एंड पहली बार भी सी अगेन आपका डिसीजन है, बट बहुत लोग फर्स्ट टाइम में सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट वोस्ट कर देते हैं, प्लीज़ अवॉइड, अनलेस आपकी चीज़ें परमानेंट हो रही हैं, प्लीज़ डोंट डू इट, आप ईवल आई एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके मैंने बोला और ये चीज़ आ गई, सी प्लीज़ आप इस चीज़ को अवॉइड करना, नहीं तो ये फर्स्ट मीटिंग के बाद में ना कुछ आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया, एनवी के बाद हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जैसे कि ना कुछ चीज़ जो अच्छी हो सकती है वो किसी की नज़र से ड्यू टू जेलिसी कुछ ख़राब हो रहा है, प्लीज़ अवॉइड। या फिर आपको ऐसी कुछ नज़र लग जाए जहाँ पे ना एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या आप बहुत इमोशनल हो जाओ किसी चीज़ को लेके, कुछ ऐसी चीज़ ऊपर नीचे हो जाए जिसकी वजह से ना आप दोनों के बीच में बार बार प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके थ्रोट चक्रा की बात हो रही, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। सी आर्कएंजल गैब्रियल की आपके लिए प्रोटेक्शन है, बट इस चीज़ को आप अवॉइड करो, मैं आपको प्लीज़ बता रही हूँ, इस चीज़ पे आप ध्यान देना। एंड यहाँ पे भी चाम है, प्लीज़ कोई ईवल आई चाम या फिर काला धागा कुछ तो ऐसा आप अपने पास रखना जब आप जा रहे हो। एंड यस ओके, अब यहाँ पे थ्रोट चक्रा की बात होती है, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। आप लोग किसी ऐसी चीज़ के बारे में भी बात कर रहे हो ना, या तो आप यू हैव गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ हीलिंग, आपके पर्सन किसी टाइप की हीलिंग के थ्रू गए हैं, वो एनर्जी प्लस थ्रोट चक्रा इनलाइटन हो रहा है, जैसे दो लोग ना खुल के एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। जो इंसान ऑब्जर्व भी कर रहा है ना, उसको ये समझ में आ गया कि दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जिसके साथ मुझे हेजिटेशन नहीं होगी बात करने में, ठीक है। वो उनका तरीका है किसी के साथ अपीयर होने में, जो भी बोल लो, ऑब्जर्व करने का या जो भी, क्योंकि उसके साथ लाइफ बतानी है उसको, ऐसा वो इसी पर्पस से कोई इंसान आया है। यहाँ पे थ्रोट चक्र, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत 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 अच्छी हो रही है। एंड यहाँ पे
मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेल फीमेल क्या जो भी ऐसे, बट येस समवन इज़ वेरी वेरी गुड लुकिंग, तो माइंड में ना जैसे ऐसा हो जाता है कि मतलब हो सकता है किसी को, अब पता नहीं, जो बहुत क्लोज लोग हों उसको जाके बताना कि नो द पर्सन वाज वेरी हैंडसम और वेरी ब्यूटीफुल, उस टाइप की एनर्जी। बट कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में ना वेरी फ्री फ्लोइंग, जैसे ना हेजिटेशन नहीं है, कंफर्टेबली बात कर ली, चाहे अनकंफर्टेबल टॉपिक्स भी आ रहे हैं उसके बारे में बातें कर पाना, वो चीज़ यहाँ पे। बट मैंने पहले भी बोला पास्ट की जो बहुत ही डार्क वार्क चीज़ें उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है नहीं। एक इंसान बहुत फर्स्ट इंप्रेशन पे बिलीव करता है कि फर्स्ट टाइम में क्या क्या बातें हुई हैं, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करना, ठीक है। ओके, सोच समझ के, कई बार ना हम जाने अनजाने में इतनी बातें कई बार ना टाइम लगता है कुछ चीज़ों के साथ, तो वो टाइम देना चाहिए। आपको इंसान बहुत कंफर्टेबल फील करा रहा है, इसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी बोल दो, तो उस चीज़ को अवॉइड करना। जर्नी, अगेन जर्नी टॉक्स अबाउट, या तो आपको बहुत ट्रैवलिंग का शौक होगा या आपके फ्यूचर स्पाउस को ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा, तो उसके बारे में आप बहुत बात कर रहे हो, कहीं किसी ने कहीं वर्ल्ड ट्रैवल किया है या कौन कौन सी सिटीज़ में जाना, या फिर मैंने आपको बोला था यहाँ से कोई ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी, फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। सो येस, या फिर आप इनसे मिलने के पहले आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, या आपके पर्सन, वो एनर्जी भी है यहाँ पे। सो यस, ट्रेन वगैरह ऐसी चीज़ें, आप जहाँ पे मिलो शायद वहाँ पे कुछ आसपास कोई रेलवे स्टेशन हो या आपको ट्रेन दिखे, ये सब भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जिनके साथ जब होंगी ना ये चीज़ें तो आप समझ पाओगे उस टाइम, या फिर ऑलरेडी जो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं वो रिलेट कर पाएंगे। सो यस, एंड नंबर 10 टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग। कम्युनिटी, कम्युनिटी योर कम्स विद द एनर्जी, जहाँ पे ना एक दूसरे से आप अपने फैमिली, कम्युनिटी, ट्रेडिशंस, कल्चर, इसके बारे में भी काफ़ी सारी डिस्कशंस हो रही हैं, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। घर में कौन कौन लोग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताना, फैमिली, फादर, मतलब जो ख़ानदान के बारे में बेसिकली ये सारी डिस्कशंस होती हैं ना, इस टाइप की डिस्कशंस भी, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रिवलस बातें हो रही हैं, इट्स अबाउट एक दूसरे को जानना, रूट्स किसी के जानना, एंसेस्टर्स के बारे में कि अच्छा एंसेस्ट्रल घर कहाँ का पे है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। एंड 9+3 इज़ 12, 3, तो अगेन कम्युनिकेशन अच्छा, जैसे कम्युनिकेशन ग्रो हो रहा है, जैसे आप शॉर्ट टाइम के लिए भी मिल रहे हो ना, मान लो 2-3 घंटे के लिए भी मिल रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन विद हाफ एन आवर में, फिर उसके आगे, एंड फिर मैं बोला ना कि फर्स्ट टाइम मिलने के बाद जब आप सेकंड टाइम मिलोगे तो आपको लगेगा ही नहीं, पहली बार तो हमें एक इंसान थोड़ा चुप था, वो इतना, अब वो इंसान भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है इन कम्युनिकेशन, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। फॉल्स पर्सन, मैंने पहले भी बताया था, जैसे कोई इंसान ना किसी ऐसी पास्ट एनर्जी के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे उसे धोखा मिला है, कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखती हैं। ये अगेन ये कुछ जेलसी और ईविल आई की बातें भी करता है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी कि हो सकता है किसी ऐसे, जब आप कहीं मिलने जा रहे हो ना एक दूसरे से, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो कहीं ओपन स्पेस है, कोई ऐसा इंसान मिल सकता है ना जिसको आप जानते हो, आप या आपके पर्सन, तो उनसे छुपना कि आप नहीं बताना चाहोगे कि वी हैव कभी हो, तो वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे। बट या वो अवॉइड करना, पास्ट के बिट्रेयल और ये सारी चीज़ों को प्लीज़ डोंट डिस्कस इट, नॉट नीडेड नाउ। अब हम ये देख लेते हैं सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हो इन द फर्स्ट मीटिंग। ओके, मैरिज, जैसे कोई इंसान बहुत श्योर हो जा रहा है कि मुझे इस पर्सन से ही शादी करनी है, तो आप मैरिज से रिलेटेड काफ़ी बातें करने वाले हो, फ्यूचर प्लान्स के बारे में, कब तक शादी करनी है, उस टाइप की एनर्जी। सो लव, रोजेस, किसी को रोजेस ऐसे फ्लावर्स मिल सकते हैं ना। कौन से मंथ्स में आप एक दूसरे से मिल सकते हो, हम वो कार्ड्स देख लेते हैं। जनवरी, अगस्त, ओके कार्ड खुद ही गिर गया, जून, वन मोर कार्ड, नवंबर। ठीक है, सो ये आपकी रीडिंग थी
फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस के लिए। एंड जैसे कि मैंने बोला, जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी थर्ड पार्ट ऑफ द सीरीज, दैट विल बी ऑन आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। सो प्लीज़ फॉलो द इंटायर सीरीज अगर आपको सारा कुछ जानना है आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ के बारे में। सो येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी विद योर फ्यूचर स्पाउस वो कैसी रहेगी, आप कहाँ मिल सकते हो, क्या आप लोगों के बीच में बातचीत होगी, किस तरह से फर्स्ट मीटिंग रहने वाली हो। ओवरऑल ये एनर्जीज हम देखेंगे। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि दैट हु विल यू मैरी, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी, काफ़ी सारी डिटेल्स थी। तो अगर आपने वो रीडिंग मिस कर दी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके वो रीडिंग देख सकते हो। एंड आने वाले मैरिज सीरीज़ में जो आपके रीडिंग्स आएंगी, दैट विल बी कि आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आप कब तक उनसे मिल सकते हो, एग्जैक्ट डेट्स के बारे में हम बात करेंगे, स्पेशल टाइम पीरियड्स के बारे में बात करेंगे, एंड इन लॉज, वेडिंग डे, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, ये काफ़ी मेरे को रिक्वेस्ट आती है, तो वो उसके लिए भी मैं एक रीडिंग करने वाली हूँ। तो चलिए हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टेरॉ कार्ड्स एंड ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू हम देखते हैं कि ओके ये कार्ड, ओके 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जब तक मैं बहुत सारे कार्ड्स नहीं निकालूंगी मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, बिकॉज यहाँ पे वो फर्स्ट मीटिंग के बारे में, वो एक दिन के बारे में बात हो रही है। तो वो जब तक सारे कार्ड्स को आप कनेक्ट ना करो, नॉट। चलो हम सारे कार्ड जल्दी निकालते हैं। फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस। ओ वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस कार्ड। ओके, फर्स्ट मीटिंग में ही कोई किसी को किंग क्वीन ट्रीटमेंट दे रहा है। ब्यूटिफुल। एंड पता नहीं आप जो लोग टेरो के बारे में जानते हैं, एम्प्रेस कार्ड वो कार्ड ही होता है मैरिज का, गुड मैरिज का कार्ड होता है। वाओ, क्या पाइल है आपका, मतलब मैजिशियन। 2 मेजर अरकाना अभी आ गए, एम्प्रेस, मैजिशियन। वेरी गुड लुकिंग कपल, दोनों ही मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, दोनों की ही गुड लुकिंग एनर्जी है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है दोनों की। वाओ, ये थर्ड मेजर अरकाना कार्ड आया है आपके लिए। ये फर्स्ट मीटिंग ना कभी आप भूल ही नहीं पाओगे, कभी भूल ही नहीं सकते हो। कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पे। ओ गॉड, 1 2 3। सो आपकी जो ये फर्स्ट मीटिंग है ना, और जब आपकी शादी होगी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, या फिर है ना ये कॉर्टशिप पीरियड ना बड़ा इवेंटफुल रहने वाला है। लाइक ब्यूटिफुल एनर्जीज। एक सेकेंड, मैं लास्ट कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आराम से बताती हूँ। वाओ, किंग ऑफ फोन्स। मैंने बोला दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। खुल के अपनी बातें रखना, किसी से किसी की हेजिटेशन नहीं दिख रही है यहाँ पे कि कोई हेजिटेट कर रहा है बोलने में या अपने बातें रखने में। जिससे जो बोलना है, जिससे जो एक्सप्रेस करना है ना, द पर्सन इज कंप्लीटली डूइंग दैट। ओके, अब शायद आप जहाँ पे मिलो, जिस जगह पे आप मिलो ना, वहाँ पे वाटर की एनर्जी दिखती है। अब वो बीच है या आप जिस सिटी में मिल रहे हो वहाँ पे वाटर है, कोई लेक है, रिवर है, ओशन, सी, इस चीज़ की एनर्जी। या फिर आप किसी, अगर मान लो किसी ऐसी जगह पे मिल रहे हो ना जहाँ पे आप जाके बैठ भी रहे हो, मे बी अ मॉल, मे बी अ स्पेस, अ रेस्टोरेंट, जहाँ पे ना ऐसा फाउंटेन, पानी यहाँ पर है, वो एनर्जी यहाँ पर भी दिख रहा है, एंड यहाँ पर भी एनर्जी दिख रही है। एंड कुछ आपकी मीटिंग ना कुछ ऐसी होगी जो बड़ी कंट्रास्टिंग, ऐसी कुछ तो ऐसा रहेगा कि ना ऑप्शन होगा कि सो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत प्रोमिनेंट है मैजिशियन कार्ड से, जहाँ पे आप
हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पे पेंटिकल्स भी है, कप्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है, वॉन्ड्स भी है। तो आपके हॉबीज़ इंटरेस्ट्स क्या है? वेल्थ के टर्म्स में मनी, करियर के बारे में बातें हो रही हैं, इमोशंस के बारे में बातें हो रही हैं। एंड यहाँ पे स्वर्ड्स की एनर्जी क्लैरिटी लेके आता है। मतलब कोई एक दूसरे को ना शायद फर्स्ट टाइम में कुछ क्लैरिटी दे दो, दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर मी। वो क्लियरली एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड अगर आप म्यूजिशियन कार्ड को यहाँ पर देखो तो इनका एक हाथ नीचे पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड वन हैंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द हेवन। जैसे ना किसी का यूनियन हो रहा है जो पास्ट लाइफ की एनर्जी से आता है। तो वो चीज़ ना एक दूसरे से मिल के ना बड़ा सुकून फील हो। जैसे कई बार ना फर्स्ट टाइम आप किसी से मिलते तो आपको समझ में आता ही नहीं आता, कई बार ऐसा लगता है मे बी आई विल गो विद दिस फॉरवर्ड विद दिस और नॉट। यहाँ पे आप बहुत श्योर हो रहे हो। इट्स लाइक किसी हेवन एंड अर्थ कमिंग टुगेदर। इट्स लाइक कुछ इस टाइप का यूनियन होना एंड वेरी ग्राउंडेड एनर्जी है यहाँ पे। एक जैसे ना, चलो बहुत सारी चीज़ें तो मैं कैसे एक एक कार्ड लेते हैं सो दैट आई बिकॉज यहाँ पे इतने सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। नाउ टू ऑफ वॉन्ड्स अगर मैं बात करूँ तो जब आप मिलने वाले होगे ना तो कुछ ऐसा ऑप्शन होगा कि अच्छा चलो यहाँ मिल जाते हैं, सुबह में मिलते हैं या फिर शाम में। तो वहाँ पे ना प्लान में कुछ चेंज होगा या फिर कुछ ऐसा ऑप्शन, वो चीज़ आप एक दूसरे को दे रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। एंड वर्ल्ड की एनर्जी, कुछ फॉरेन कनेक्शन यहाँ पे दिखता है। पता नहीं आपके पर्सन किसी डिफरेंट कंट्री में रहते हो या फैमिली का कुछ कनेक्शन हो फॉरेन कंट्री से, या किसी को वर्ल्ड ट्रैवल का बहुत शौक है तो यहाँ पे वो ना ग्लोब है हाथ में, तो वहाँ पे वो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। एंड एम्प्रेस कार्ड, तो एम्प्रेस कार्ड ना कोई किसी के इस बात से बहुत इम्प्रेस हो रहा है, जो भी अगेन जिसके लिए भी आप देख रहे हो, आप या आपके पार्टनर कोई ऐसे इम्प्रेस हो रहे हैं जहाँ पे ना एक तो आप बहुत कंफर्टेबल। एक सेकेंड में, आई एम सॉरी मैं बहुत सारा जंबल कर रही हूँ, बट पहले मैं ये बताती हूँ कि इस किसी की नर्चरिंग क्वालिटी, किसी की केयरिंग क्वालिटी से बहुत इम्प्रेस हो रहा है। कोई बहुत काइंड है। जैसे ना अगर आप जैसे कहीं जाते हो बाहर तो कई बार ना वो ऐसे गरीब लोग या फिर नीडी पीपल दे कम फॉर कि कुछ ऐसे पैसे दे दो, बहुत काइंड वे में इस तरह के लोगों से बात करना। मान लो आप जो लोग जिनके पास आपसे कम है, चाहे जो भी हैं, डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। जैसे कोई वेटर ही बात करने आया तो ना उसे बहुत प्यार से बात करना, उसको इस टाइप की चीज़ें होना। तो किसी का वो ना फर्स्ट मीटिंग में दिख रहा है कि इंसान बहुत काइंड है, कंपैशनेट है, वो ना चैरिटी डोनेशन पे बिलीव करता है, वो चीज़। एंड आप जिस जगह जाके एक दूसरे से मिलोगे ना, बड़ा कंफर्टेबल प्लेस है, लाइक वेरी वेरी कंफर्टेबल, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। एंड ये ना स्पेशली किसी रेस्टोरेंट या कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे ना हो सकता है आप बाद में प्लान बनाओ कि फर्स्ट डे जो है ना आप दोनों की इतनी डायनामिक्स ऐसी है कि आप नेक्स्ट टाइम शायद जब मिलो ना तो आप ऐसा प्लान बनाओ कि हम मूवी वगैरह देखने चलेंगे। दोनों ही उस टाइप के लोग हो जिनको एंटरटेनमेंट बड़ा पसंद है। तो फर्स्ट टाइम थोड़ी फॉर्मल मीटिंग हो रही है, बट सेकेंड टाइम जब आप मिल रहे हो तो मूवी, पब, समथिंग लाइक दैट ऐसे, या फिर आप ये सब भी बोलो एक दूसरे से कि वी विल ट्रैवल सम टाइम टुगेदर, बिकॉज वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। यानी फ्लो ऑफ इमोशंस दिखता है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस कर पाओगे। एम्प्रेस कार्ड टॉक्स अबाउट फिजिकल टच। तो ना फर्स्ट मीटिंग है ना, मतलब ठीक है थोड़ी फॉर्मल, आई वॉन्ट से फॉर्मल, बट सेकेंड मीटिंग में आप बहुत ज़्यादा अच्छी और एनर्जीज आ रही हैं। बट ये जो क्राउन की एनर्जी यहाँ पर दिखती है ना एम्प्रेस कार्ड से, विच टॉक्स, एंड यहाँ पर भी ओके 3 जगह क्राउन है, हाई प्रीस्टेस में भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी है, एम्प्रेस। तो कोई आपको ना किंग क्वीन ट्रीटमेंट दे तो वो ना आपको समझ आ जाएगा कि दिस इज़, अगर कोई किसी का स्पाउस हो तो मेरे को ऐसी ट्रीटमेंट चाहिए, दिस इज़ द राइट काइंड ऑफ पर्सन। सो अगेन मैं ये नहीं बोल रही आपको फर्स्ट टाइम में ये सब, तो कई बार क्या होता है ना फर्स्ट टाइम लोग इंप्रेस करने के लिए भी करते हैं, सब आपको भी पता है। बट ये वैसे ऐसी एनर्जी नहीं कि जो फर्स्ट टाइम ही सिर्फ है, बिकॉज यहाँ पे आप देखो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल दिख रहा है आपको। तो इट्स लाइक वो इंसान ही वैसा है जो अपने फीलिंग्स को इस तरह से एक्सप्रेस करे, केयर से, लव से, वो ट्रीटमेंट दे, समवन हु ओपन्स द डोर, समवन हु पुल्स द चेयर। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। एंड एम्प्रेस कार्ड और हाई प्रीस्टेस कार्ड, जैसे ना किसी की मदर के बारे में बहुत बात हो रही है, मदर, मेरे को पर्टिकुलरली मदर के बारे में ये ज़्यादा दिख रहा है। तो वो जैसे किसी की मदर का कंसेंट, उनका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी तरह से ना टॉकिंग अ लॉट अबाउट कि मेरी मदर ऐसी हैं, या ऐसी प्रोफेशन के बारे में, या कुछ ऐसी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिखती है। अब हाई प्रीस्टेस कार्ड जो 2 की बात करते हैं ना, आप ये कार्ड भी देखोगे तो यहाँ पे 2 सॉलिड पिलर्स दिखते हैं, ब्लैक एंड वाइट।
मतलब आप दोनों की चीज़ें ना बहुत ब्लैक एंड वाइट होंगी, एक दूसरे से घुमाना फिराना, घुमा फिरा के बातें करना नहीं है। दोनों लोग ना अपनी बातें दोनों आप दोनों जो पर्सनालिटीज़ हैं आपकी, वो अपनी बातें क्लियरली रखते हो कि भाई देखो, आई एम लुकिंग फॉर लव, आई एम लुकिंग फॉर मैरिज एंड मुझे इस टाइम तक शादी करनी है, ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे ना कोई एम्बिगिटी नहीं है, यहाँ पे कोई चीज़ छुपाई नहीं जा रही है, वो वाली एनर्जी नहीं दिखती है। एंड यहाँ पे फिर से एम्प्रेस कार्ड है। एंड सो देखो यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, वो ऐसी है जो बहुत करियर ओरिएंटेड, वेरी मैंने बोला ना कि अब आई वुड रादर से यहाँ पे ना वो उस इंसान के लुक से ही, जो मैस्कुलिन एनर्जी में है ना, एक अथॉरिटेटिव एनर्जी होती है ना, एक ऐसी पोजीशन पे होना वो दिख जाए, वेरी क्लासी, वेरी सोफिस्टिकेटेड। जब एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आती है, तो मैं ये नहीं बोल रही, वहाँ पे भी सोफिस्टिकेटेड एनर्जी आती है, बट वेरी अट्रैक्टिव, सेक्शुअली अट्रैक्टिव वो एनर्जी। तो वो ना शायद वो कॉम्प्लीमेंट भी मिले इन दैट वे दैट यू नो आई रियली गॉट अट्रैक्टेड टू यू, या फिर कोई ऐसे आईज़ या ऐसे किसी चीज़ के बारे में, लाइक फिजिकल फीचर्स के बारे में कोई किसी बहुत तारीफ़ कर रहा है सामने वाले की, वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जैसे यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करना, हो सकता है आप दिन में मिलो एंड मून की एनर्जी है तो रात हो जाए, या फिर आप शाम में मिल रहे हो तो इतनी लंबी मीटिंग हो रही है कि लेट नाइट हो जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे जैसे किसी को ना एक दूसरे से, जैसे आपकी बातें बंद नहीं हो रही हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड जैसे ना यहाँ पे जो फीमेल है वो ज़्यादा बातें कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू जो मैस्कुलिन एनर्जी है। मैस्कुलिन एनर्जी इज़ मोर लाइक ओके, मतलब कोई किसी के वो I won't say observing is observing. King of Wands is also very good in terms of conversations, very good at communicating. But female की जो energy है ना, वो बड़ी वैसी है। And स्पेशली फीमेल को कुछ कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, वो ना रिलेटेड टू क्लोथ्स, रिलेटेड टू शूज़, हेयर, जो भी है वो वेरी वेल ड्रेस्ड। बोथ ऑफ यू विल बी वेरी वेल ड्रेस्ड। एंड यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे ऐसा ना बेज कलर या फिर सोबर कलर्स, वो वाली एनर्जी दिखती है। आप फर्स्ट टाइम ऐसे कपड़े पहन के जा सकते हो, बट जो लकी कलर है वो यहाँ पे रेड है। तो अगर आप रेड कलर पहन के ना भी जाओ ना, तो कुछ ऐसी चीज़ अपने पास रख के जाना रेड कलर की, समथिंग लाइक अ हैंडकरचीफ और समथिंग, वो आपके लिए अच्छा वर्क करेगा। एंड यहाँ पे इंट्यूशन किसी का बड़ा स्ट्रॉन्ग कुछ है ना, ऐसी बातें होगी ना यहाँ पे, जब क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और ओके मैजिशियन भी है, तो मतलब ना अच्छा एक और चीज़, आप दोनों में से किसी एक की ऐसी एनर्जी है, जो मैजिशियन ऐसा होता है ना, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे हैं ना कि वो सामने वाले इंसान को ना इतना इम्प्रेस कर दे, कई बार है ना कुछ ऐसी चीज़ें बोल के भी कि सामने वाला बिल्कुल मेस्मराइज हो जाएगा कि वाओ तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड हाई प्रीस्टेस से जो मैं आपको बता रही थी, इंट्यूशन बड़ा अच्छा होना, जैसे इंसान कुछ बोलने वाला सामने वाला बोलेगा अच्छा, लाइक एक लाइन आप बोल रहे हो, आपकी बातें कंप्लीट कर रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है। अच्छा एक और चीज़ है हाई प्रीस्टेस से, बिफोर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, उनसे मिलने के पहले शायद आप कोई किसी टैरो रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर, कुछ ऐसी चीज़, किसी से कुछ एडवाइस लो आप, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। या फिर उस मिलने के जस्ट बाद आप जाओगे पूछने की क्या मेरी इनसे शादी होगी या कुछ ऐसी चीज़ें, वो भी दिखता है। चलो ठीक है, ओके। अच्छा मैंने आपको बताया कि आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में मिल सकते हो, बट बाद में ना आप चाहोगे ना किसी ऐसी जगह पे, जैसे खुली जगह हो जहाँ पे ट्रीज़ वगैरह हों, ऐसे आप ड्राइव पे जा रहे हो या वॉक करने जा रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है। यस, होल्डिंग हैंड्स वगैरह। सी यहाँ पे मेरे को वैसा बहुत ज़्यादा फिजिकल टच नहीं दिख रहा है, बिकॉज वो बाद में सेकंड मीटिंग उस टाइप की एनर्जी, बिकॉज फर्स्ट मीटिंग थोड़ी फॉर्मल है, उसके बाद थोड़ी वैसी एनर्जीज आ रही है आप दोनों के बीच में। बट येस यहाँ पे ना होल्डिंग हैंड्स, लाइक जो कंफर्ट, सो दोनों मैच्योर पीपल हैं, सो वो एनर्जी है बेसिकली यहाँ पे। ओके चलो अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। गॉडेस ऑफ द मून, एंड यहाँ पे मून की एनर्जी हो सकता है आप जिस टाइम मिलो ना उस टाइम कुछ न्यू मून या फुल मून की बात होगी। एंड जो फीमेल अगेन यहाँ पे दिख रहा है वेरी वेल ड्रेस्ड, एंड प्लस वो मेकअप वगैरह बड़ा अच्छा किया होगा, लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल, जो फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है
अगेन यहाँ पे ग्रे कलर, ऐसा सिल्वर, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। इनडिसिजन, तो यहाँ भी मैंने बताई है, इनडिसिजन वाली बात तो मैंने आपको बताई थी। जैसे कुछ डिसाइड होगा कि अच्छा यहाँ मिलते हैं, तो कुछ ऐसे ऑप्शंस होना, तो इंसान ना डिसाइड नहीं कर पा रहा कि सुबह में मिले, शाम में मिले, इस टाइम मिले या इस टाइम मिले, इस रेस्टोरेंट में जाएं या इस जगह जाएं, तो वो ना थोड़ा इनडिसिजन की एनर्जी वो दिखती है यहाँ पे। एंड गॉडेस ऑफ द मून ना एक और चीज़ बताता है यहाँ पे कि कोई आपको ना, सी अगेन हाई प्रीस्टेस भी है, एम्प्रेस भी है, गॉडेस भी है, तो फीमेल को ना कोई ऐसा जो कॉम्प्लीमेंट में बोलते हैं, अब मैं हिंदी में नहीं समझा पाऊंगी उसे, मतलब ना कोई किसी को गॉडेस टाइप देख रहा है कि इतना ब्यूटीफुल कोई कैसे हो सकता है, या किसी के ना ऐसे आंखों में ना वो इतना अट्रैक्टेड है सामने वाले पर्सन से वो। एंड यहाँ पे आप बहुत सारे वाटर की एनर्जी बैकग्राउंड में देख रहे होगे। मून इटसेल्फ इज अ कार्ड ऑफ इमोशंस, इंट्यूशन बड़ा अच्छा होता है, एक दूसरे को टेलीपैथिक एनर्जी आ जाती है, गुड कम्युनिकेशन की बात होती है। वाटर मतलब है ना इमोशनली कनेक्ट होना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। ओके, नेक्स्ट कार्ड। अच्छा, यहाँ पे लिलीज़ की एनर्जी है और रोजेस की एनर्जी है, तो फ्लावर्स मिल सकते हैं फर्स्ट टाइम, लिलीज़ या फिर रेड रोजेस की एनर्जी। ओके, अच्छा, चलो इतने सारे मैसेजेस। आपको ना कोई ऐसी कॉम्प्लीमेंट आपके पर्सन दे या आप किसी को दो कि आपका फेस ना किसी सेलिब्रिटी वगैरह से, ओ वाओ, कैरिंग कनेक्शन कार्ड आ गया। ओके, तो किसी ना कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है जैसे ना तुम्हारा फेस किसी ऐसे सेलिब्रिटी से मिलता है, कुछ ऐसा भी कोई एक दूसरे से बातें करना। कैरिंग कनेक्शन, फ्लावर्स की अगेन एनर्जी आ गई, एंड एम्ब्रेसिंग एनर्जी। एंड सी देखो यहाँ पे फिजिकल टच है ना, वेरी उस टाइप का, होल्डिंग हैंड्स, या ना ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा एकदम फर्स्ट टाइम में ही ऐसे किसिंग विसिंग की एनर्जी नहीं है। आपको डिसअपॉइंटिंग लगेगा बट वो नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें, मैच्योरिटी है यहाँ पे। एंड दोनों ही बहुत फिजिकली फिट, लुकिंग वेरी गुड एज अ कपल टुगेदर। वो नंबर 5 की एनर्जी आ गई यहाँ पे, 4+1 विच इज़, तो मर्क्यूरी, बुध ग्रह की बात जब होती है, तो फर्स्ट मीटिंग के बाद ना आपका जो ये रिलेशनशिप है या कनेक्शन बहुत फास्ट मूव करेगा। एंड दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है जब मर्क्यूरी की एनर्जी आती है। तो अगेन एक और चीज़ है यहाँ पे, एक दूसरे से मिलने के पहले उसके पहले कुछ क्रिस्टल जेमस्टोन पहनना, या कुछ ऐसी, या फिर कुछ टैटू वगैरह कराना, कुछ चीज़ ऐसी भी दिख रही है यहाँ पे। इवन हेयर से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, बट वेरी मेच्योर एनर्जी। देख रहे हो कितने व्हाट अ सोफिस्टिकेटेड क्लासी कपल। एंड वो केयरिंग कनेक्शन का, मेरे सामने वाला ना पर्सन सामने फर्स्ट टाइम में ही ना आपको वो केयर दिखा रहा है, वो शो कर रहा है, वो उस जेस्चर्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, तो वेरी केयरिंग एनर्जी कम्स इन ओवर यू। ठीक है, ओके। जैसे केयरिंग एनर्जी से बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, जैसे कि मान लो कोई किसी को पिक करे अपने घर से, ड्रॉप करे, वैसी एनर्जी, तुम पहुंच गए कि नहीं, अपने घर, वो सब पूछना, ये सारी बहुत सारी चीज़ें, मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ। फॉल्स पर्सन, अनएक्सपेक्टेड इनकम। ओके, मैं ये कार्ड आपको बताती हूँ। यहाँ पे अगेन क्वीन की एनर्जी, तो वो मैंने आपको बता दिया था, किंग क्वीन ट्रीटमेंट। द अदर थिंग अनएक्सपेक्टेड इनकम, जैसे कि ना कुछ आपका मेंट टू बी कोई ये जो यूनियन है मेंट टू बी है, तो जैसे ही आप एक दूसरे से मिलोगे ना, इट्स लाइक कुछ लकी चीज़ होगी आपकी लाइफ में, आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में, जहाँ पे ना आपके करियर में या मनी के टर्म्स में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ इन अ वेरी गुड वे हो रही है, वो चीज़ यहाँ पे देखती है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, आप ये कार्ड देखोगे जैसे कोई किसी को पैसे दे रहे हो, सकता है फर्स्ट टाइम आप जब अपने पर्सन से मिलने जाओ, तो आप किसी को ना, गरीबों को कुछ ऐसा कुछ चैरिटी करके, कुछ पैसे वगैरह देके, या आपके पर्सन, तो ये बहुत ब्लेसिंग्स लेके आएगा, वो एनर्जी भी दिखती है। ठीक है, यहाँ पे रिंग की एनर्जी है, जैसे इंसान ने एक माइंड सेट कर दिया, मुझे इसको ही रिंग देनी, मेरी इंगेजमेंट रिंग तो इसके पास ही जाएगी, तो वो चीज़ कुछ तो ऐसा है ना
some very different kind of energy comes in over here. So good, and एक equal give and take की भी बात होती है. अब false person, पता नहीं फॉल्स पर्सन, अब ये तो बहुत सारी चीज़ों की बात हो जाती है यहाँ पे. जैसे कि ना, आप जहाँ पे मिलने जाओ, आप सबको नहीं बता के जाना चाहोगे कि मैं इस पर्सन से मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ. एंड कोई आपको ऐसा पर्सन मिल जाए ना जो आप बताना नहीं चाहते वो पर्सन है वहाँ पे, कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर, कज़न, दूर के, पता नहीं कौन. तो ना आप ऐसा लोगे कि चलो यहाँ से अब चलते हैं. मुझे इस पर्सन को है ना नहीं वो करना, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है. सो वो एंड मैंने एक सेकेंड, कौन सा मैजिशियन मैंने बोला था ना यहाँ पे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में ऐसे, आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है ना जो अपनी बातों से सामने वाले को मेस्मराइज कर दे. मैं ये नहीं बोल रही इसे, ये इनके फॉल्स पर्सन की एनर्जी नहीं है. एक तो यहाँ पे आइज़ बड़ी कैप्टिवेटिंग है, तो आइज़ आपके पर्सन या आपके आइज़ की बहुत तारीफ होगी, वो एक एनर्जी यहाँ पर दिखती है. आपको ब्लैक कलर अवॉइड करना है जब आप एक दूसरे से मिलने जाओगे. अगेन मैं आपको बता सकती हूँ, आपके पर्सन को कैसे बताऊँगी. बट येस, यहाँ पे एक चीज़ और है ना, जैसे कि इतने इम्प्रेसिव एनर्जी है ना कि कुछ अब मैं कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ. जैसे ना कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी ना कि इंसान चाह नहीं रहा है बट इतना इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है ना कि उस चीज़ में ना 2-3 बातें ऐसे भी बोल दे जो शायद है भी नहीं. इतना इम्प्रेस करना चाह रहा है, तो वो थोड़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी आ जाती है इन अ वेरी वो शरारत और टीजिंग वे में बोल लो या फिर फ्लर्टिंग वे में बोल लो, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है. बट वैसे तो मैंने आपको बता दिया है ना. कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि आप किस मंथ्स में मिल सकते हो एक दूसरे से. मैंने बाकी सारे पाइल्स में भी यहाँ से 3 कार्ड्स लिए थे. कंसर्न 33. मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप जब मिलने वाले होगे ना, शायद इसलिए भी कुछ प्लान में चेंज या इनडिसीजन दिख रहा है कि इस टाइम मिलें या इस टाइम मिलें. शायद आप सबको ये बता के नहीं जाओगे, या कुछ फैमिली की एनर्जी, जब वहाँ पे आपकी फैमिली को इनिशियली पता नहीं है कि आप मिलने जा रहे हो. ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि सी अगेन डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, बट अब जो है तो वो मैं आपको बता देती हूँ. कंसर्न की एनर्जी एक ये दिखती है ना, एक तो कि किसी को आपके फैमिली में, क्योंकि यहाँ पे वाइट हेयर की एनर्जी, सिल्वर हेयर की एनर्जी है, जो आपसे बड़े हैं, किसी कोई भी घर में ऐसे बड़े, उनकी कुछ तबीयत उस टाइम ठीक नहीं हो, या कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, या घर में कुछ ऐसा चल रहा है, तो दैट एनर्जी ऑफ कंसर्न इज देयर. जैसे आपका कोई वेट कर रहा है एंड आप शायद लेट घर जाओ, एक वो भी एनर्जी यहाँ पर दिखती है. ठीक है, ओके. एंड अब हम ये देखने वाले हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे तो आप सबसे ज़्यादा किस बारे में बात करने वाले हो. हैप्पीनेस, जैसे ना आप अपनी हॉबीज़ के बारे में डिस्कस करो, क्या चीज़ आपको खुशियाँ देती हैं, एंड फ्यूचर में आपके ड्रीम्स क्या हैं, क्या चीज़ आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस लेके आए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाती है. तो उस टाइप की चीज़ें डिस्कस करना, कि एक दूसरे से, सो दैट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. ठीक है, अब हम कुछ ऐसे मंथ्स देख लेते हैं जिन मंथ्स में आप एक दूसरे से मिल सकते हो. वो अलग से एक रीडिंग आएगी जब मैं आपको बताया कि व्हेन विल यू गेट मैरिड, वो अलग है. बट यस, मई, ओके, अक्टूबर, नवंबर. मैं ये हैप्पीनेस के लिए एक और, इसके साथ एक और कार्ड लूँगी. व्हाट इज़ दैट हैप्पीनेस कंसर्न्ड विथ. मैंने और किसी पाइल के लिए नहीं लिया है, बट लेट मी सी. जून. जस्ट अ सेकेंड, मैं एक एक्स्ट्रा कार्ड इसके लिए लेना चाहूँगी. career, future plans related to career, wealth,
ऐसी कुछ एनर्जी जो इंसान ना एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, एंड ये चीज़ डिस्कस करना कि ये ना मेरे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, माय वर्क, माय करियर, माय प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हो सकता है। उस टाइम कोई ना, आप किसी ऐसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की, या फिर कोई जॉब स्विच करने का सोच रहे हो, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर दिखती हैं। ठीक है, बट हैप्पीनेस इज़ रिलेटेड टू करियर, प्रोफेशन, वो इसके बारे में भी डिस्कशन होना, ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड जैसे कि मैंने बोला, ये अब हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में हम ये देखेंगे कि आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ अपने स्पाउस के साथ कैसे रहेगी। सो आप पूरी सीरीज़ ज़रूर फॉलो करें, आपको इफ़ यू वांट टू ऑफ कोर्स। सो येस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।